फिर इस बात का स्वागत है आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। मंदसौर में महाबवाल लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी के मंदसौर में डीएम के साथ मारपीट हुई है। किसानों को समझाने के लिए डीएम गए थे। किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई फायरिंग में 5 किसानों की मौत हुई थी और यहां में महाबवाल लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी के मंदसौर में डीएम के साथ मारपीट हुई है। किसानों को समझाने के लिए डीएम गए थे। किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई फायरिंग में 5 किसानों की मौत हुई थी और यहां पर डीएम स्वतंत्र सिंह पहुंचे हुए थे। वहां पर भी एक किसान की मौत हुई थी। पीड़ित के परिवार से मिलने पहुंचे हुए थे, लेकिन स्थिति वहां पर बिगड़ी और उनके साथ धक्का मुक्की की गई। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। किसानों को समझाने गए थे डीएम। प्रदर्शन के दौरान अभी तक 5 किसानों की मौत हो चुकी है। एमपी के मंदसौर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर लोगों से मिलने गए डीएम के साथ वहां पर धक्का मुक्की हुई। देखिए, किसानों से मिलने पहुंचे हुए थे डीएम स्वतंत्र सिंह और वहां पर आक्रोशित थे किसान। यहां पर भी एक किसान की मौत हो चुकी थी जो फायरिंग हुई। उसके बाद अभी तक कुल 5 किसानों की मौत हो चुकी है। डीएम स्वतंत्र सिंह वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन वहां पर स्थिति तनावपूर्ण रही और उसके बाद उनके साथ धक्का मुक्की की गई। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से आक्रोशित थे किसान, किस तरीके से उन्होंने अपना गुस्सा निकाला। डीएम स्वतंत्र सिंह वहां पर पहुंचे हुए थे किसानों से मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। पुलिस कार्रवाई के विरोध में आज बंद है। और एहतियाब शेख हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। एहतियाब स्वतंत्र सिंह पहुंचे हुए थे किसानों से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए। स्थिति कहां बिगड़ी, क्या कुछ हुआ, ये बताइए। राकेश, बरखेड़ा गांव की घटना है जब यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कलेक्टर और एसपी दोनों पहुंचे थे ग्रामीणों के से बातचीत करने के लिए। ये वही गांव है जहां का एक किसान अभिषेक जिनका नाम है, जिनका शव रखकर ग्रामीण चक्का जाम कर रहे थे। जब एसपी और कलेक्टर यहाँ पहुंचे तो सबसे पहले ग्रामीणों का गुस्सा बहुत ज्यादा। जिले के मालिक जिले के मालिक टफ एक्शन अगेंस्ट टीआर हैज बीन लॉस्ट। मैडम को सुबह कहा था, रात में कैसे कर दिया आपने? ये आप देख सकते हैं स्थिति किस तरीके से तनावपूर्ण वहां पर बनी हुई है। एमपी के मंदसौर में बरखेड़ा गांव है, जिस तरीके से एहतियाब अभी आप बता रहे थे, वहां पर डीएम और कलेक्टर पहुंचे हुए थे। किसान आक्रोशित थे और ये संभवतः जिस तरीके से जो फायरिंग हुई है उसको लेकर किसानों का आक्रोश और ज्यादा चरम पर था। अभिषेक जो किसान थे, उनके शव को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे और इस बीच डीएम ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इस तरीके का कोई भी आदेश उनकी ओर से नहीं दिया गया, लेकिन किसान उनकी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे। एहतियाब हमारे साथ जुड़े हुए सीए उनका रुख करेंगे। एहतियाब, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं
स्वतंत्र सिंह के डीएम को कुछ लोग जबरदस्ती जो सुरक्षा बलों के पास थे उनसे दूर लेकर जाते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं। क्या कुछ ये पूरी तस्वीरें जरा तफसील से बताइए। देखिए राकेश, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से यहाँ सिचुएशन बनती जा रही थी, जब यहाँ कलेक्टर और एसपी दोनों पहुंचे थे, ग्रामीणों ने चक्का जाम कर रखा था। उनका सबसे ज्यादा गुस्सा जो था वो गुस्सा इस बात पर था कि जो किसानों की मौत हुई है गोलीबारी की वजह से, उस मामले में जितने भी अधिकारी और जितने भी लोग रिस्पॉन्सिबल, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, है ना। और कोई भी आदेश नहीं था गोली चलाने का। रुके ठीक है, चलो तो ये साफ करते हुए डीएम की किसी तरीके की फायरिंग का कोई आदेश नहीं दिया गया था। आप तस्वीरें देखें तो तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरीके से वहां पर सुरक्षा बल मुस्तैद है, किस तरीके से वहां पर पैरा मिलिट्री फोर्सेस को वहां पर तैनात किया गया है। और दूसरी आप तस्वीर देखिए किस तरीके से जो डीएम स्वतंत्र सिंह थे उनको वहां से लोग बाहर लेकर जाते हैं, उनकी गाड़ी में बिठा देते हैं। उसके बाद डीएम लगातार इस बात को कहते हैं, इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके का कोई भी आदेश उनके द्वारा नहीं दिया गया था, किसी भी तरीके का आदेश जिला प्रशासन की ओर से नहीं दिया गया था फायरिंग का। इस बीच वहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, लेकिन स्थिति लगातार वहां पर तनावपूर्ण बनी हुई है। एहतियात हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार सीधे उनका रुख करेंगे। एहतियात चूंकि बाइट आ रही थी डीएम की, इसलिए आपको रोकना पड़ा था। जो तस्वीरें हमने देखी, जो तस्वीरें हमने समझी, किसान आक्रोशित थे, कोई बात वो सुनने को तैयार नहीं थे और डीएम को जिस तरीके से जबरदस्ती भीड़ में से लेकर जाते हैं, उनकी गाड़ी में बिठा देते हैं। क्या संभवतः उनको वहां से रवाना कर दिया गया, उनको कह दिया गया वहां से जाने के लिए, क्या कुछ हुआ वो जरा बताइए। बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से यहाँ उस वक्त जो सिचुएशन बनी थी, जब डीएम और एसपी यहाँ पहुंचे थे, तो ग्रामीण जो थे वो उस वक्त चक्का जाम कर रहे थे। अभिषेक जो कि गोलीबारी के अंदर मारे गए थे, उनका शव सड़क पर रखकर वो डिमांड इस बात की कर रहे थे। उन लोगों की पहली मांग ये थी कि जो मारे गए किसान हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। दूसरी डिमांड उनकी ये थी कि वो कहना चाहते थे कि जिनकी वजह से गोली लगी है, जिन अधिकारियों ने आदेश दिए थे गोली चलाने के, जिन अधिकारियों ने गोलियां चलाई थी, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। इस मामले में जब एसपी और कलेक्टर दोनों पहुंचे थे, ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने पहले तो पुलिस को अंदर एंटर करने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी, पुलिस को बाहर ही रोक दिया गया था। उसके बाद में जब डीएम और एसपी अंदर पहुंचे तो दोनों से बातचीत के दौरान वहां ग्रामीणों का गुस्सा बहुत ज्यादा फूट गया और उस दौरान हालात इस तरह के बन गए कि एसपी और कलेक्टर दोनों को वो एरिया छोड़कर जाना पड़ा और उस दौरान मारपीट झूमाझटकी भी हुई। हालात इस तरह के बन गए थे कि यहाँ कोई बहुत ज्यादा फोर्स नहीं था, गांव की सीमा के बाहर फोर्स रखा गया था क्योंकि एसपी और कलेक्टर उनसे बात करने आए थे। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जब बातचीत की बात चल रही थी तो हालात इस तरह के बन गए कि लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया था, जिसके फलस्वरूप ये घटना देखने को मिली। और गुस्सा इस कदर था कि जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, कुछ लोग उनको पकड़ते हैं, गाड़ी तक पहुंचाते हैं, इस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की होती है, कपड़े भी फाड़े जाते हैं। बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरीके से विजुअल्स में हम देख रहे थे, मैं आपको साफ तौर पे ये बताना चाहूंगा राकेश कि उस वक्त सिचुएशन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गई थी, बहुत ज्यादा गुस्से में थे लोगों की नाराजगी इस बात पर भी थी कि जिस तरीके से कल गृह मंत्री ने एक बयान दिया था कि गोली पुलिस के द्वारा नहीं चलाई गई है। ग्रामीण इस बात से भी नाराज थे कि यदि गोली पुलिस के द्वारा नहीं चलाई गई तो किसकी द्वारा चलाई गई है। दूसरा सबसे अहम सवाल जो ग्रामीणों ने सामने रखा था कि क्या 1 करोड़ रुपए का मुआवजा किसी की जिंदगी वापस ला सकता है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जैसे 1 तारीख से लेकर 10 तारीख का बंद का हड़ताल का आह्वान किया था मध्य प्रदेश के अंदर किसानों ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एक फॉर्मूला दिया गया था 4 तारीख को, जिसमें उज्जैन के अंदर उन्होंने घोषणा की थी कि किसान संघ के साथ में बातचीत करके इस मसले को हल कर लिया गया है। लेकिन इसमें दूसरे किसान से दूसरा धड़ा था, वो इस बात से पूरी तरीके से जिसके फलस्वरूप अभी भी ये एजिटेशन और इस तरह का जो आक्रोश है वो अभी भी मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। खासतौर पे मंदसौर जो कि एक एपिसेंटर बन चुका है, जहां पे सबसे ज्यादा हिंसक घटनाओं की वारदातें होती आई हैं। जी तो ये आप हमारे साथ बने रहिए, 2 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, किस तरीके से लोग आक्रोशित है और किस तरीके से डीएम और एसपी को वहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया किसानों ने। ये 2 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अब तक क्या कुछ हुआ, क्या कुछ अभी तक हुआ है, किस तरीके से वहां पर किसानों का आक्रोश है, एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के उस ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर कि कल आंदोलनकारी किसानों और पुलिस के बीच में एक लंबी झड़प हुई थी। उस झड़प का नतीजा आप देख सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ ट्रकों की ऐसी लाइन नजर आती है जो कि जला दिए गए थे। इस ट्रक को अगर मैं पास से मुआयना करता हूं तो इसमें अब भी धुआं उठते हुए नजर आता है।
ये वो मार्क्स हैं, ये वो निशान हैं जो कल हुए उस भयावह कांड की याद दिलाते हैं कि यहां किस हद तक के आंदोलनकारी किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हुई थी। शासन ने अपना वादा किया, प्रशासन ने अपना वादा किया, किसान नाराज हुए, किसानों ने अपनी नाराजगी सड़कों पर दिखा दी। सड़कों पर इस बात का जीता जागता नमूना ये ट्रक्स हैं जो कि आप देख सकते हैं इस ग्राउंड जीरो पर। मुझे ये बताया जा रहा है कि जिस जगह मैं खड़ा हूं यहीं के आसपास हजारों की संख्या में किसान मौजूद थे और यहीं गोलियां चलाई गई थी। शासन की तरफ से कहा जाता है कि गोली पुलिस की तरफ से नहीं चलाई गई थी, लेकिन फिर वही अहम सवाल खड़ा होता है कि यदि पुलिस ने गोली नहीं चलाई तो वो गोलियां कहां से चली थी। जुडिशियल प्रोब बुला दी गई है, ऑर्डर कर दिया गया है कि न्यायिक जांच की जाएगी, लेकिन उन गोलियों के चलने के बाद में किसानों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। कैमरा पर्सन अरविंद रायकवार के साथ अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, मंदसौर। मंदसौर नीमच रोड से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे जहां पर 8 ट्रकों और 2 बाइकों में आग लगा दी गई थी और यहीं से हिंसा भड़की थी, जिसके बाद फायरिंग हुई थी जिसमें कुल 5 किसानों की मौत हो गई थी। वक्त यहां पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौट